महात्मा अर्जुन का विषाद आपको योग देता है तो आपके लिए योग है, मगर भगवान के लिए तो रोग बन गया। वह यह कि प्रिय आत्मा उनका उपदेशक बन गया। जिसको बहुत कुछ समझते थे वह कुछ भी काम नहीं आया उस समय। आप विचार करें कि क्या इस अध्याय की झांकी आपसे मिलती है? क्या आप उपदेष्टा होते हैं गुरु के पास? कहीं आप अपने से बड़े बूढ़े ज्ञानी के पास ज्ञान बखारते हैं? यदि नहीं बखारा होता तो जीवन में दुख तो आएगा, लेकिन दुख पराजित हो जाएगा। अशांति नहीं होगी। दुख का आना और अशांति हो जाना ये दोनों बातें हैं। दुख हरिश्चंद्र पर आया, रघु पर आया, दिलीप पर आया, वसुदेव देवकी पर आया, दुख नंद बाबा यशोदा पर आया, लेकिन उनके पास अशांति नहीं आई। जिस दुख में अशांति आती है वह असुरों के पास आया हुआ दुख होता है। आपके पास वह कौन सा दुख है? क्या अशांति भी लेकर आया है? क्या वह दुख है जो आपकी प्रतिष्ठा का हनन भी करते चला जाता है? यदि हाँ, तो फिर आप विचार करें कि वह दुख आया ही क्यों। सन 1967 में देखा महाराज ने एक छोटे से बालक को कि वह गली में से 250 रुपये लाया। माँ के ही हाथ में रखा। माँ ने देव स्थान पर रखा और पति के आने पर उस माँ ने पति को दे दिया। गांव में पंचायत किया। जिसका वह पैसा गिर गया था वह हरिजन था, मजदूर था, दुकान पर जा रहा होगा, गिर गया। 250 रुपये उस समय के बहुत होते हैं। पंचायत किया गया कि मैं गरीब हूँ, जिसके पास वह पैसा हो वह दे दे। वह पुरुष वहीं बैठा हुआ था, किंतु बोला कुछ नहीं। गरीब चला गया, लेकिन हृदय की आह ऐसी फूटी उस गरीब की, ऐसी फूटी कि पैसा चुराने वाले 2 भाई थे। उन दोनों में अलग होने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस चोर ने छोटे भाई के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सन 1967, 68, 69, 70, 71 तक उस चोर के भाई के घर में दाने दाने के लिए बच्चे तरस जाते थे। लोग जानते थे कि इनके पास क्या कमी है, लेकिन कोई रात्रि होती थी कि लगता था कि बहुत से बच्चे भूखे रह जाएंगे। कहाँ तो दाल रोटी साग सब्जी खाई जाती थी, तो कहाँ नमक रोटी भी खाई जाती थी। 1967, 68, 69, 70, 71 5 साल 250 रुपये की चोरी ने कमर तोड़ दी। सन 1971 के बाद फिर रास्ता मिला, फिर जैसा का तैसा हो गया। आए दिन गरीबी की कहानी कहता है महाराज। आपने पता नहीं कहाँ का तो पैसा चुरा लिया, कब चुरा लिया, गरीबी आ गई। कब दोष दर्शन किसी में हो गया आपको कि आपकी आँख ही चली गई। सन 1986 में आत्मानंद ने कहा कि महाराज जी, आपको मैं एक घटना दिखाता हूँ। वन प्रदेश था, एक संत का आश्रम था। पहले तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, अमुक घटना घट रही है यहाँ पर। महाराज ने कहा कि गलत बोल रहे हो तुम। वे रोज कह रहे थे कि अमुक घटना घट रही है यहाँ पर, तो महाराज कहता था कि नहीं, गलत बोल रहे हो तुम। ऐसे 5 दिन 6 दिन बीत गए। आत्मानंद के मन को चोट लगती गई। वे सोचते गए कि महाराज जी तो सत्य पर विश्वास करते ही नहीं हैं। एक दिन उन्होंने बहाना बनाया कि महाराज जी, आप भंडार में ही आज प्रसाद पाने चलें। जहाँ महाराज रहता था वहाँ से भंडार की दूरी लगभग 150 कदम की होगी। बीच में एक झोंपड़ी थी। जिस झोंपड़ी में ऐसी घटना घट रही थी, रोज दिन में 10 बजे भंडार की तरफ ले जा रहे थे महाराज को। आत्मानंद आगे चल रहे थे, झोंपड़ी बगल में थी। अब झोंपड़ी सामने आई तो महाराज को पल भर रोककर हाथ के इशारे से दिखाने का प्रयास किया। महाराज ने कहा कि आगे बढ़ो, तो कहा इन्होंने कि नहीं देखा आपने। महाराज ने कहा क्या देखा। मस्ती से लोग बैठे हुए थे, गप कर रहे थे। तो कहा इन्होंने कि अरे राम राम,
आप भगवान की बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे। बालक थे उस समय, ये 15-16 वर्ष की अवस्था थी। आंखों में रोग लग जाता है जब किसी के दोष को आप देखते हैं। दोष भगवान देखें, आप क्यों देखेंगे? दोष न दिखाई पड़े इसलिए काली पट्टी बांध ली माँ गांधारी ने। एक पक्षीय संकल्प हो गया उसका। आपका बहुपक्षीय संकल्प होना चाहिए। जगत में आप दोष क्यों देखेंगे? आपकी आंखों में भगवान बसता है, वह भगवान दोष नहीं देखता। भगवान जब दोष देखता है तो सुदर्शन चक्र चलाता है। उसका दोष देखना ऐसा होता है, जिस समय दोष दिखाई पड़ेगा उसे जरासंध में, तो उस समय भीम को लेकर जाकर मरवा डालेगा। दोष देखने के लिए वह ही आपकी भुजा में रोग लग जाता है, पाँव में रोग लग जाता है। वह इसलिए कि कहीं पाँवों और भुजाओं से दोष तो नहीं हो गया, कहीं चोरी तो नहीं कर ली किसी ने भुजा की आपने, किसी के पाँव की तो चोरी नहीं की आपने, किसी के पेट की तो चोरी नहीं की है आपने। भगवान के मिलने से पहले पेट में रोग लग जाना यानी पेट की चोरी की है आपने। महाराज के गुरुदेव ने मेरा लक्ष्य नामक ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई अपने पेट से विशेष खाता है तो महाचोर है। आपका उतने पर ही अधिकार है जितने में कि आपके उदर की पूर्ति हो जाती है, लेकिन आपको उल्टी करनी पड़ती है क्योंकि आप अपने अधिकार से विशेष खा जाते हैं। अतः भगवान नहीं चाहता कि आप ऐसा जीवन जिएं जिस जीवन में आपका जीवन ही समाप्त हो जाए। यदि मन में रोग लग गया है तो किसी के मन की चोरी तो नहीं की है आपने, किसी के मन को दुख तो नहीं दिया है, किसी की बुद्धि का आपने अपहरण तो नहीं किया है कि बुद्धि आपकी छिन भिन हो गई है, नींद नहीं आ रही है। संजय, ऐसा करो, आज तुम रात भर अपने अनुभव की बात करना। तो संजय ने कहा, घबराए नहीं राजन, नींद किस किस को नहीं आती आप जानते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, किसको नहीं आती? संजय ने कहा, चोर को नहीं आती। आपने कहीं चोरी तो नहीं की है? फिर कहा संजय ने, और जानते हैं नींद किसे नहीं आती? किसे नहीं आती? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, जिसने बहुतों की नींद को चुरा लिया है। कहीं भगवती कुंती की नींद तो आपने नहीं चुरा ली है, कहीं द्रौपदी की नींद तो नहीं चुरा ली है आपने, कहीं उत्तरा की नींद तो नहीं चुरा ली है आपने, अथवा कहीं भगवती गांधारी की ही तो नींद नहीं चुरा ली है आपने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसका उत्तर तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन शास्त्र तो ऐसा ही कहता है। उन्हीं जैसे आपको नींद नहीं आती, आपका ऐश्वर्य चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। क्यों जाता है सब कुछ? आपने किसी की चोरी तो नहीं की। अतः आप उन दोषों को देखें जिन जिन दोषों से फल नहीं कुफल आ जाता है, घोर आपत्ति विपत्ति आ जाती है। साधक भी एक दिव्य रथ की कल्पना करता है और उस पर सद्गुरु को आसीन करके बैठता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है, अर्थात शंख बजाता है कि अब या तो प्रभु को पाऊंगा या जीवन त्याग दूंगा, अर्थात प्रभु को पाकर ही जगत में लौटूंगा। कुवृत्तियों पर विजय पाने के लिए सुवृत्तियों का संगठन होना अनिवार्य है, चाहे भौतिक युद्ध हो या आध्यात्मिक। दोनों ही युद्धों में जीवन को दांव पर लगाकर ही चलना पड़ता है। इस जीवन में साधना पूरी हो जाएगी, भगवान मिल ही जाएंगे, यह कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता, किंतु जो चल पड़ा उसके लिए चलते ही भगवान का दरवाजा खुल गया, यह निश्चित है। बालक चलने का प्रयत्न करता है तो सैकड़ों बार गिर गिर कर ही चलना सीख पाता है। उसी प्रकार भक्त की प्रत्येक असफलता में अलौकिक सफलता छिपी रहती है। अर्जुन का मोह होना असफलता है, किंतु भगवान जैसे सद्गुरु से उनका ब्रह्म ज्ञान द्वारा परम सफलता प्राप्त करना अपने आप में एक विचित्र घटना है। साधक कभी मोह से गिरता हुआ प्रतीत होता है तो कभी काम से, कभी क्रोध से तो कभी लोभ से, कभी राग से तो कभी द्वेष से। ये सब प्रारब्ध के थपेड़े हैं। मन को विषय चाहिए और आपको भगवान। अतः बात बने कैसे?
मन को सामान्य धर्म भी कड़वा लगता है तो फिर विशेष धर्म तो अति दुखदायी होगा ही, जिसे भक्तों के भगवान ने पहले ही, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, मीरा आदि तथा अन्यान्य संतों की जीवनी प्रारंभ में अति दुखद है, लिख दिया है, दिखा भी दिया है। भगवान ने भी आगे कहा, आत्म सुख के लिए पहले विष का सामना करना पड़ेगा, तभी परिणाम में अमृत प्राप्त होगा। एक साधक ने कहा, प्रभु कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराज ने कहा, बताएंगे। कुछ महीने बाद उस साधक ने अपने सगे भाई को देखा, परस्पर में आंखें मिली। बड़े भाई ने अति आत्मीय भाव से देखा था। साधक एकांत में जाकर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने बताया तो महाराज ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। अंतर में अभी भाई बांधवों के प्रति मोह है, तो भगवान तुमसे कैसे मोह करेगा? इसे व्याभिचारिणी भक्ति योग कहते हैं। जिस दिन प्रयास करते करते अपना पराया का भाव निकल जाएगा, उसी दिन प्रभु कृपा कर देगा। इस अध्याय को महाराज ने सार रूप में पद के माध्यम से गाया है, भैरवी राग में। तो आए आप भी गाएं। कैसे करूं माधव इनसोरार, स्वजन सगे सब सखा स्नेही, गुरुजन की खड़ी धार। पिता पितामह पुत्र पौत्र पर कैसी अद्भुत खार, कैसे करूं माधव इनसोरार। कठिन कुचाहा कुबुद्धि कैसी, लोभ ने मारी मार। धन धरती के भूखे ये सब, पर हम इनसे पार। कैसे करूं माधव इनसोरार। कुल घातक पातक प्रभु ऐसो, पितर पड़े मझधार। संकर्ता के कर्ता हम सब, कौन करे जग पार। कैसे करूं माधव इनसोरार। दुख दुविधा दर्याद्र चित्त से, धनुष बाण दियो डार। महाराज चकित चित्त देखत, प्रभु माया की मार। कैसे करूं माधव इनसोरार। इंद्रिय संयम, बुद्धि संयम, मन संयम और चित्त संयम से प्राप्त हुई सिद्धि तो राग द्वेष से संपन्न साधकों में भी देखी जाती है, जैसे विश्वामित्र। किंतु भगवत सिद्धांत तो भगवान की प्रसन्नता का प्रसाद है, जो संपूर्ण सिद्धियों की सिद्धि है। तो चलते हैं उस भगवत सिद्धि के करण उपकरणों अर्थात संसाधनों की खोज दूसरे अध्याय से प्रारंभ करते हैं। मास पारायण दूसरा विश्राम, अर्ध मास पारायण पहला विश्राम। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप विषाद योग नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। ओम जय गुरुदेव।